Hey everyone, this is Gitanjali and I have scored 96 out of 100 in my class 12th board examination. So today we'll be starting our class 12th history with the very first chapter of this book, Bricks, Beads, Bones, Harappan Civilization. क्लास 12th हिस्ट्री में 3 बुक्स हैं, पार्ट 1 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ऐसे ही 3 बुक्स हैं. सो हमको आज सबसे पहले स्टार्ट करना है अपनी पहली बुक से, दैट इज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 वाली बुक. उसमें फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हरप्पन सिविलाइजेशन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर वीडियो. सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इसका ओवरव्यू देख लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे तरीके से कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, है ना. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, मतलब ओवरव्यू लेते हैं. तो टाउन प्लानिंग मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन पहले तो क्या होती है ये सब तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि हरप्पन सिविलाइजेशन होती क्या थी और हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स थे उसके. मतलब बेसिकली सिविलाइजेशन मतलब जो एक पूरा का पूरा कल्चर बसा हुआ था सिंधु नदी के किनारे, उसी चीज़ को हम तो हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, राइट. इसमें टाउन प्लानिंग कैसी थी, मतलब जो यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स थे, जैसे हरप्पा था, मोहनजोदारो था, कालीबंगन, बहुत सारे साइट्स हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. तो उसमें आखिरकार वो सब जो टाउन थे तो उसकी प्लानिंग कैसे थी. अब तो वो बहुत पहले पुराने ज़माने की बात हो रही है, हरप्पन सिविलाइजेशन बहुत साल पहले पुराना है. मतलब तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ नहीं होता था, मतलब उन लोगों को कुछ ज़्यादा सेंस नहीं होती थी, पर अपने लेवल पे जितना हो सकता था उन लोग करते थे. उसके बाद वो कैसे क्या सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज रखते थे अपनी, मतलब अपनी एग्रीकल्चर, कुछ तो खाते होंगे ना वो लोग भी, वहाँ पे लोग ही रहते थे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे होता था, वो कोई एनिमल्स को भी पालते थे क्या, फिर ट्रेड करते थे या नहीं, तो ट्रेड करते थे तो किसके साथ करते थे, फिर सोशल लाइफ उनकी कैसी थी. एंशिएंट अथॉरिटी यहाँ मतलब है कि सोशल लाइफ, तो उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, मतलब वो अपने घर में और किस तरीके से लोग रहते थे, आसपास का उनका रिलेशन कैसा था, कोई अथॉरिटी थी कि नहीं, मतलब आज के समय में जैसे गवर्निंग बॉडी है वैसे वो सोसाइटी को कोई चलाने वाला था भी या नहीं. आर्ट वर्क्स क्या थे, क्राफ्ट्स, सील्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, वो क्या क्या बनाते थे. बेसिकली आर्ट वर्क्स में ट्रेडिंग भी होती थी, इससे आर्ट्स मतलब क्राफ्ट जो बनाते थे वो तरीके, बहुत सारे तरीके के हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा. उसके बाद कोई बिलीफ्स थे कि नहीं, वो कौन सी भगवान को पूजा करते थे, रिलीजन उनका क्या था, कोई रिलीजन था भी या नहीं, और मतलब भगवान को पूजा करने का मतलब मदर, गॉडेस, ऐसा सब कुछ मेंशन है आपकी किताब में. जब आगे बढ़ेंगे तब हमको समझ आ जाएगा मदर गॉडेस, प्रोटो शिवा, ये सब क्या है. सो इफ़ यू वांट टू नो ऑल दिस थिंग्स स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट. ये तो था चैप्टर का ओवरव्यू. हम आने वाली वीडियोस में अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. दूसरी वीडियो में पार्ट 1 जो कि होने वाली है इस चैप्टर की, उससे हम समझेंगे चैप्टर को, और इसमें हमने समझा ओवरव्यू को. सो थैंक यू, और आगे वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें.